हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 हमारी दुनिया का अध्याय 6 जिसमें पृथ्वी और ग्लोब के सभी प्रश्न और उत्तर को देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। हम लोग देखते हैं इसके कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न। सबसे पहले जो दिया गया है कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर की दूरी तय करने में समय लगता है, तो उसका आंसर है 4 मिनट। ठीक है। सबसे अधिक गर्मी पड़ती है उष्णकटिबंध में। ठीक है। कर्क रेखा है 90 डिग्री अक्षांश पर, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर, ध्रुव पर। तो ये है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पूरब जाने पर एक तिथि घटा दी जाती है। ठीक है, एक तिथि घटा दी जाती है। समझ में आ गया? इतने ही क्वेश्चन थे उसमें। अब देखते हैं कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न के बाद खाली स्थान वाले कुछ क्वेश्चन। जैसा कि दिया गया कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को डैश रेखा कहते हैं, तो उसको मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, मकर रेखा। 180 डिग्री देशांतर रेखा डैश तिथि रेखा है, तो वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। तो यहाँ लिख देते हैं अंतर्राष्ट्रीय, इसमें भर देना है। फिर है पृथ्वी पर कुल डैश ताप कटिबंध है, तो 3 ताप कटिबंध है। तो यहाँ लिख दिए। पृथ्वी पर कुल 360 देशांतर रेखाएं है। ठीक है ना, 360 देशांतर रेखाएं है। डैश रेखाओं की मदद से समय का ज्ञान होता है, तो देशांतर रेखाओं की मदद से। ठीक है, देशांतर। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखते हैं। आगे दिया गया है कि कम शब्दों में उत्तर दे। पृथ्वी के दिए गए नमूने का क्या नाम है? तो आंसर पृथ्वी के दिए गए नमूने का नाम ग्लोब है। ठीक है, पृथ्वी के दिए गए नमूने का नाम क्या है? ग्लोब। अगला सवाल दिया गया है कि पृथ्वी का नमूना किस आकृति का होता है? तो आंसर है पृथ्वी का नमूना गोल आकृति का होता है। ठीक। अगला सवाल है इस नमूने की आकृति वाले किन्हीं अन्य 2 वस्तुओं के नाम लिखे। इस नमूने की आकृति वाले संतरा खरबूजा है। ठीक है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है इसके। उसके बाद है पृथ्वी के इस नमूने पर कौन सी रेखाएं बनी है, उसके नाम लिखिए। तो आंसर है पृथ्वी के इस नमूने पर अक्षांश रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा बनी है। अगला है इस नमूने के अलावा आप और किन माध्यमों से पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान का पता लगा सकते हैं? तो आंसर इस नमूने के अलावा मैं आसमान में सूरज की स्थिति या रात में ध्रुव तारे को देखकर किसी स्थान की स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत परेशानी होती है। पृथ्वी पर स्थित स्थानों को जानने के लिए कंपास और नक्शे का ठिकाना खोजना आसान हो गया है। इस प्रकार इन माध्यमों के द्वारा भी हम पृथ्वी पर स्थित स्थानों का पता लगा सकते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दे। अक्षांश वृत्त किसे कहते हैं? तो आंसर है भूमध्य रेखीय वृत्त एवं किसी स्थान के बीच जो कोण बनता है उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है, उसे उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है। ठीक। अगला है 2 प्रमुख अक्षांश रेखाओं के नाम बताइए। तो वो है कर्क रेखा और मकर रेखा। राइट। अगला सवाल देखते हैं। पृथ्वी पर कितने कटिबंध है? तो 3 कटिबंध देख सकते हैं। उष्ण कटिबंध, समशीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, है ना। 3 कटिबंध दिया गया है और इसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। ठीक। जैसे कि उष्ण कटिबंध है, कर्क एवं मकर रेखा के बीच अन्य अक्षांशों की तुलना में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है, जिसके कारण इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। यहाँ दिन और रात की स्थितियाँ सालों भर होती है तथा सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। अगला है समशीतोष्ण कटिबंध। तो कर्क एवं मकर रेखा के बाद उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र में तापमान मध्यम रहता है। यहाँ जाड़े में सर्दी पड़ती तथा गर्मी में तापमान अधिक रहता है। इसे समशीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। दिन और रात की स्थितियाँ होती है परंतु सूर्य की किरणें कभी लंबवत नहीं पड़ती। अगला शीत कटिबंध। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव दोनों क्षेत्रों में सालों भर ठंड पड़ती है। इसे शीत कटिबंध कहा जाता है। यहाँ 6 महीने का दिन एवं 6 महीने की रात होती है। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि देशांतर रेखा किसे कहते हैं? तो आंसर है ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती हुई रेखाएं खींची गई है। ये सभी लंबवत रेखाएं देशांतर रेखाएं 0 डिग्री तथा 180 डिग्री देशांतर रेखाएं हैं। एक वृत्त में 360 डिग्री होते हैं। इसी आधार पर पृथ्वी पर 360 देशांतर रेखाएं खींची गई है। इनकी लंबाई समान होती है। इनकी संख्या 360 होती है। देशांतर रेखाएं तिथि निर्धारण में सहयोग देती है। ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं। प्रधान मध्याह्न रेखा क्यों महत्वपूर्ण है? आंसर है 0 डिग्री देशांतर को प्रधान
देशांतर रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। पृथ्वी पर किसी स्थान की स्थिति दर्शाने तथा समय निश्चित करने के लिए देशांतर रेखाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। इससे तिथि निर्धारण में भी सहयोग मिलता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। छठा है, अक्षांश रेखाओं तथा देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी? आंसर है अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 है तथा देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। कुल संख्या 541 है ना। समझ में आएगा कि अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 और देशांतर रेखाओं की संख्या 360, इस प्रकार से टोटल हो गया 541। ठीक है, इस प्रकार से हमने इनके सभी क्वेश्चन को देख लिया। अब आगे देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि ग्लोब पर कुछ पड़ी एवं खड़ी रेखाएं बनी हैं, इन्हें गौर से देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर तालिका में लिखिए। क है, पड़ी खड़ी रेखाएं किन दिशाओं के बीच में खींची गई? तो आंसर है पड़ी खड़ी रेखाएं उत्तर और दक्षिण दिशाओं के बीच में खींची गई। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? तो आंसर पृथ्वी का आकार गोल है जो एक वृत्त के समान है। एक वृत्त में 360 डिग्री होते हैं। इसी आधार पर पृथ्वी पर 360 डिग्री देशांतर रेखाएं खींची जा सकती है। इनमें दो देशांतर रेखाएं महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह है 0 डिग्री तथा 180 डिग्री देशांतर रेखाएं। 0 डिग्री देशांतर को प्रधान देशांतर रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा तथा 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला है कि किन्हीं दो पड़ी अथवा खड़ी रेखाओं के बीच किस प्रकार की दूरी होती है? तो इसके बीच समान दूरी होती है। ठीक, पड़ी खड़ी रेखाओं को क्या कहते हैं? तो पड़ी खड़ी रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। पड़ी एवं खड़ी रेखाओं में से कौन सी आपस में मिलती है? तो पड़ी एवं खड़ी रेखाओं में से खड़ी रेखा आपस में मिलती है। राइट, अगला सवाल देखते हैं। किन्हीं दो प्रमुख पड़ी एवं खड़ी रेखाओं का नाम लिखिए। तो वो है कर्क रेखा और मकर रेखा। ठीक है ना। इस चैप्टर में आई थिंक इतने ही क्वेश्चन थे। हाँ, इस चैप्टर में इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप आप लोगों को ये सभी समझ में आ गए होंगे और आपने इसे नोट भी कर दिया होगा। अगर नहीं नोट किया तो नोट जरूर कर लें, जिससे कि आपको एग्जाम प्रिपरेशन में हेल्प हो जाएगी। राइट, और आपको नोट करना भी चाहिए, बहुत ज़रूरी है नोट करना। जो भी पढ़ते हैं उसे लिखते भी चलिए, ज़्यादा बेहतर रहती है इससे। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7 के